हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस समय हम मौजूद हैं दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में। तो यहां पर छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा के कुछ लोग आए हुए हैं जो कलेक्टर साहब को कोई ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि ये लोग किस पर्पज से, किस उद्देश्य से और किस विषय पर जो है कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे, सवाल करते हैं कालादास डहरिया जी से जो हमारे बीच मौजूद हैं। कालादास जी, आप मुझे ये बताएं हमें और हमारे दर्शकों को कि आप यहाँ पर किस पर्पज से मौजूद हैं जो है कलेक्ट्रेट परिसर में। जी, ये यहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल कर के आए हैं। और इसका मूल जो कारण है, उसका कारण ये है कि जिस तरीके से बस्तर के अंदर भी जो एक आदिवासी और आदिवासियों को लड़ाकर एक हमला किया जा रहा है, ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के अंदर जो ईसाई समुदाय हैं उनको उनके ऊपर जो है हमला किया जा रहा है, जानलेवा हमला किया जा रहा है। उसका मूल कारण यही है कि अभी जो चुनाव आने वाला है और दूसरा कारपोरेट घरानों के माध्यम से वहाँ के जल और जंगल ज़मीन को छीनने की बात है। अभी तक संघर्ष वहाँ पर लगातार जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आदिवासी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। राजनीतिक पार्टियों को, कारपोरेट घरानों को ये बड़ा मौका मिल गया है कि धर्म के आड़ में लोगों को लड़ाया जाए और वहाँ के जल जंगल ज़मीन को छीना जाए। तो कुल मिला के है कि संविधान में हमको जो मौलिक अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार जो दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, उन मौलिक अधिकारों को भी कुचलने का एक साजिश चल रही है। और ख़ास तौर पे जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार के माध्यम से और यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार है वो भी जो है चुप्पी साधे बैठी है। ये समझ में नहीं आता कि कारपोरेट घराने के इतने नतमस्तक क्यों हो जाते हैं। इसीलिए आज हम लोग आए हैं कि जिस तरीके से हिंसा का वारदात और तमाम तरीके के चल रहे हैं वो रुकना चाहिए। कालादास जी, ये जो आप ज्ञापन दे रहे हैं ये किस विषय पर है? मूल रूप से जो है ये किस चीज को लेकर? मूल रूप से दो विषय पर है। एक विषय है कि जो जल जंगल जमीन बचाने के लिए और कैंप के विरोध में जो पुलिसिया कैंप वहाँ पर लग रही है, उसके विरोध में जो आदिवासी बैठे थे उनको सरेआम कत्लेआम जो है जानलेवा हमला किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो ईसाई धर्मों को मानने वाले आदिवासी हैं, उन आदिवासियों को गांव से भगाया जा रहा है। ये जो इस तरीके से हिंसा हो रहा है, उस हिंसा के हम खिलाफ में ये आवेदन देने आए ताकि उस तरीके से हिंसा जो है रुकनी चाहिए। कोई भी धर्म माने, संविधान में प्रदत्त है कि कोई इंसान कोई भी धर्म मान सकता है। और जिस तरीके से देश में चल रहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के एक सांप्रदायिक रंग देने की जो चल रही है, ये गलत है। मतलब यहाँ पर कालादास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कन्वर्जन के नाम पर उत्पीड़न या हिंसा की घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर काफ़ी परेशान हैं और उसको लेकर जो है आज कलेक्टर साहब से ज्ञापन मिलकर सौंपेंगे जो है छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा के। और हमारे बीच मौजूद हैं मैडम, आप अपना परिचय खुद से देंगे जो है। जी, मैं प्रज्ञा बौद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा अध्यक्ष, महिला सशक्तिकरण संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा से अभी मैं जुड़ी हूँ। और आज जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सारी टीम को मैं प्रणाम करती हूँ। और मैडम, जैसा कि अभी मतलब ये कहने की बात नहीं है, द वायर में एक रिपोर्ट है जिसमें ये तथ्यों के साथ बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है अल्पसंख्यकों और आदिवासियों या विशेषकर जो है क्रिश्चियन समाज पर जो है थोड़ा सा कन्वर्जन के नाम पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। ये जो है द वायर की रिपोर्ट जो है मैं बता रही है कि छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक आदिवासियों और दलितों पर जो है अत्याचार की घटनाएं जो है बढ़ रही हैं। तो उसको लेकर आप लोग ज़्यादा चिंतित हैं और मुझे लगता है कि विशेष रूप से उसी उद्देश्य को लेकर आज आप कलेक्टर साहब से मिलने भी वाले हैं, ज्ञापन भी सौंपना चाहते हैं। तो क्या मुझे जो लग रहा है वो सच है या इसके अलावा भी और कुछ बातें हैं जो आप कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए सर, वहाँ पर जो बस्तर में जो घटना हुई है ईसाइयों के साथ या फिर और कोई भी SC ST OBC के साथ जो कुछ वर्षों से हो रहा है, उसको हम सब आप लोग जान रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से कमज़ोर वर्ग को दबाया गया है और उनके साथ में जो अन्याय अत्याचार किया जाता है वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है
और संविधान में सभी को, चाहे इस देश में कोई भी जाति धर्म का मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो किसी भी धर्म को मान सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ये संविधान के खिलाफ है। इसके लिए सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए, कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमेशा से जो कारपोरेट घराने के जो लोग हैं, उनके वजह से ये गरीबों को दबाया जाता है। तो ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि ये देश गरीबों का देश है, गांव में निवास करने वाला देश है और किसानों का देश है। तो इन्हीं लोगों को अगर कुचला जाएगा या इनकी स्वतंत्रता छीनी जाएगी तो फिर देश कहाँ बचेगा। और जो शासन प्रशासन में जो लोग चुनकर आते हैं वो फिर उनका क्या होगा। तो यही जो आज देश में चल रहा है वो बिल्कुल भी हमारे खिलाफ है, SC ST OBC अल्पसंख्यक के। तो ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसी तारतम्य में इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा हमने बनाया है और आगे भी हम SC ST OBC के अल्पसंख्यक के खिलाफ हम आगे लड़ते रहेंगे और ऐसे ही हम शासन प्रशासन को अवगत कराते रहेंगे। जी थैंक यू मैडम। सर आप अपना परिचय देंगे। मैं सुरेंद्र मोहंती। सुरेंद्र मोहंती जी छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इसको लेकर छत्तीसगढ़ मीडिया में कहीं कोई मुख्य धारा की मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, जबकि गंभीर मुद्दे हैं ये। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जहां पर कभी क्रिश्चियनों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं आदिवासियों को, कहीं दलितों को। और आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर इन खबरों को जो है जगह नहीं दी जा रही है, मुख्य धारा की मीडिया में कहीं कोई बात नहीं हो रही है और गवर्नमेंट भी एक तरह से इन मामलों को लेकर उतना एक्टिव नहीं दिखती है। तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? ऐसी वजह क्या ऐसी वजह भी हो सकती है कि इस तरह की खबरों को ज़्यादा स्थान न देकर कि कहीं ज़्यादा माहौल न बन जाए, उस पर्पज़ से मीडिया में ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जा रहा है, या गवर्नमेंट जो है चुपचाप से इन घटनाओं को मॉनिटर कर रही है, या एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है? क्योंकि ऐसे देखने में तो लगता है कि गवर्नमेंट भी जो है इन सब मुद्दों को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच नज़र नहीं आती है निपटने में। तो इन सब सवालों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आप सही बात बोल रहे हैं। अभी जो है जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं वो जो है पूरा जो कैप्चर है मीडिया का, वो मीडिया पर कैप्चर जमाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि पूरा जो वर्चस्व, पूरा अधिकार जो है उनको मिल जाए, जल जंगल ज़मीन जो है उनके पास आ जाए। तो वो पूरी प्लान तरीके से सरकारों पर दबाव बनाते हैं और पूरी मीडिया को, जो आजकल हम लोग एक नया नाम दिए हैं गोदी मीडिया, उसको पूरा उन्हीं का है, चाहे अडानी का, अंबानी का, बहुत सारे चैनल। तो इस तरह मुख्य धारा में वो नहीं चाहते कि लोग आंदोलित हो और धीरे धीरे चुपके जो है बहुत बड़ा जो हिस्सा है, अभी जो हम देखते हैं कि 1% लोगों के पास जो है 73% संपदा जो है पहुंच चुकी है। मतलब जो ध्रुवीकरण हो रहा है भारत की स्थिति में, वो बहुत घातक है। बहुत लोगों के पास मात्र 23% संपदा है और बाकी लोगों के पास 77%। तो ये जो कॉरपोरेट घराने हैं ये सरकार को जो है बहुत बड़ा जो है पैकेज देते हैं और इसी कारण जो है सरकार भी उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है, जिसके कारण जो है आम जनता त्रस्त है। और यदि जल्दी इस तरह से सरकार कदम नहीं उठाएगी तो आने वाले दिनों में हम और आंदोलन तेज करेंगे और जनभागीदारी करेंगे और जो है ये संघर्ष और तीखा होगा। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जो है कि जैसे कि दक्षिणपंथी पार्टी जो है बीजेपी है, तो उससे तो लोग इस तरह की आशा करते हैं कि उसके आने पर इस तरह की घटनाएं बढ़ जाएं ध्रुवीकरण के लिए, क्योंकि उस पर डिपेंड ज़्यादा करती है वो वोटों के लिए। लेकिन कांग्रेस को लेकर लोगों का एक भरोसा रहता है कि नहीं, उसके शासनकाल में जो है मतलब सारे लोगों का ट्रस्ट उसे प्राप्त ही रहता है, वो चाहे दलित हों, आदिवासी हों, मतलब सारे लोग का ट्रस्ट रहता है उस पर। तो आप मतलब यहाँ
छत्तीसगढ़ में अपना जो है कांग्रेस की सरकार है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट बारीकी से मॉनिटर कर रही है? भले ही ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच नज़र नहीं आ रही, एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, या जो है आपको लगता है कि उदासीन है इन सब घटनाओं को लेकर जो है? देखिए, अभी आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले हैं, अगले नवंबर में होंगे। जी और उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिस हिसाब से काम करना है वो काम अभी मतलब जो राज्य शासन नहीं कर पा रही है। और विपक्ष के नाम पर पूरे देश भर में विपक्ष मतलब हाशिए पर चला गया है, विपक्ष है ही नहीं नाम की चीज़। तो आम जनता को ही विपक्ष बनना पड़ेगा और सरकार से ज़्यादा उम्मीद न रखते हुए आम जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर जो जन संघर्ष मोर्चा बना है वो जो है इसके लिए तत्पर रहेगा। चूँकि हम देखे हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो जो है वो भी जो है उस तरह से मुद्दे को नहीं उठा पा रही है जिस तरह से हम अपेक्षा रखते हैं। तो इसलिए जो है हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आम जनता के रूप में जो है सड़कों पर आने के लिए बाध्य हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा जो आया हुआ है कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए, तो उस विषय पर जो है हमने उनके कार्यकर्ताओं से बात की और उनके विचार जाने। और एक और सवाल है मेरा, पूछेंगे। भाई साहब, पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं चौहाराम साहू, छत्तीसगढ़ में विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। साहू जी, आपको लगता है कि ज्ञापन देने से काम हो जाएगा कि ये संघर्ष आप ये लड़ाई लंबा ले जाने की जज्बा है आपके अंदर? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ज्ञापन देने से काम हो जाएगा। अगर आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो मुझे उम्मीद है कि जीत आप लोगों की होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जी, हम लोग लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर ज्ञापन देने के बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती, कलेक्टर कार्रवाई नहीं करती, तो ये लड़ाई को हम लोग ज़मीनी स्तर पर हम लोग ताकत के साथ काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जोड़कर जो हमारी जो समस्याएं हैं जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, जो अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पर, मजदूरों पर और तमाम अलग अलग धर्मों के लोगों पर जो सरकार जो है उस पर एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि उसका कहना चाहिए मतलब प्रताड़ित हो रहे हैं, उस कार्य को और सरकार बढ़ावा दे रही है। तो आने वाले समय में हमारा ये मोर्चा जो है और तेज़ी से काम करेगा और इसको हम पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में बड़े तरीके से हम काम करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग जनता के संघर्ष को जो है आगे ले जाएं और इस तरह से जो है शासन प्रशासन को जो है उससे अवगत भी कराएं। तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा के जो लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं उसे जो है हमारे कलेक्टर साहब सीरियसली लेंगे, हमारी सरकार गंभीरता से लेगी और जो भी समस्याओं को लेकर ये लोग मिल रहे हैं उनका जल्द से जल्द निवारण करेगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से जो है इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।